Please consider these two sentences. I rarely see people reading newspaper. This is the first sentence, and second sentence is rarely do I see people reading newspaper. Okay? इन दो सेंटेंसेस को देखिए. मुझे क्या कहना है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं शायद ही कभी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता हूं. मुझे ये कहना है. तो इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है और मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ बताने के लिए. ठीक है, चलिए अभी डिसाइड मत करिए. अभी हम इसको इन दोनों सेंटेंसेस को एग्जामिन करते हैं. पहले सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद से हमने एडवर्ब यूज़ किया है और उसके बाद से हमने वर्ब यूज़ किया है सी, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आया हुआ है पीपल. उसके बाद से शेष चीज़ें आई हैं फर्स्ट सेंटेंस में. तो दिस इज़ द प्रॉपर ऑर्डर इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. राइट, आप इसको पहले से जानते हैं. तो यह जो सेंटेंस है यह एक प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में है. ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए. सबसे पहले आ गया रेयरली, मीन्स एडवर्ब आ गया. तो एडवर्ब आता है, चलिए कोई बात नहीं. और यहाँ पर देखिए यह एक क्वेश्चन नहीं है. दोनों सेंटेंसेस क्वेश्चन नहीं है, तो यह भी क्वेश्चन नहीं है सब. अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन न होते हुए भी यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, डू आ गया और फिर सब्जेक्ट आया. ठीक है, मीन्स दिस इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर. ओके, दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन. ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो क्या यह सेंटेंस गलत है? नहीं, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं. ठीक है, राइट. यहां पर क्या हुआ है, एक्चुअली सेकेंड सेंटेंस में इन्वर्जन हो गया है. ठीक है, जो वर्ड ऑर्डर है वह उलट गया है, उल्टा हो गया है. प्रॉपर वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. यहां पर क्या हो गया? उल्टा हो गया. तो जब इन्वर्जन होता है, इसी चीज को हम इन्वर्जन कहते हैं. जब चीजें उलट जाती हैं, जब सब्जेक्ट और वर्ब का जो ऑर्डर है वह उलट जाता है. पहले वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है. ठीक है, क्वेश्चन न होते हुए भी. ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन. तो इस चीज को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे. वी विल टच ईच एंड एवरी पॉइंट रिगार्डिंग इन्वर्जन. अच्छा, एक और चीज कि अगर यह फर्स्ट सेंटेंस सही है तो फिर इस दूसरे सेंटेंस की हमें ज़रूरत क्यों है? ओके, यह क्वेश्चन हो सकता है. अब दूसरे स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपको और इफ़ेक्टिवली या तो लिखना है या फिर बोलना है, मीन्स यह आपके लिए या तो इंटरेस्टिंग है या फिर यह आपके लिए सरप्राइजिंग है या फिर आपके लिए यह शॉकिंग है. ठीक है, आप अपनी बात को और इफ़ेक्टिवली कहना चाहते हैं, इन अ मोर एडवांस्ड वे, इस तरीके से कहना चाहते हैं, तो फिर आप इन्वर्टेड ऑर्डर का यूज़ करते हैं. ओके, तो चलिए आगे समझते हैं कि इन्वर्जन है क्या एक्चुअली. इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर. इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर यानी शब्दों का क्रम का उलट जाना. ठीक है, तो शब्दों के क्रम का उलट जाना. अब नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है. राइट, अब इसको जब हम उल्टा कर देते हैं, पहले वर्ब कर दें फिर सब्जेक्ट कर दें, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया. ग्रामर में इसको हम इन्वर्जन कहते हैं. ठीक है, राइट. नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको इस तरह से दिखते हैं. शी इज़ ब्यूटीफुल. राइट, सब्जेक्ट वर्ब. वी बॉट अ न्यू हाउस. यहाँ भी क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब देख रहे हैं. और थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेते हैं. शी हैड अ टैक्सी बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट. ठीक है, यहाँ पर दो हिस्से आए, दो क्लासेज आए और दोनों क्लासेज में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट पहले आया फिर वर्ब आया. दोनों जगहों पर ऐसा हो रहा है. ठीक है, अब इनको हम क्वेश्चन में बदल देते हैं. ठीक है, तो इसको अगर क्वेश्चन में बदलते हैं तो ये हो जाएगा इज शी ब्यूटीफुल. इज शी ब्यूटीफुल यानी क्या वो सुंदर है. ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब आ गया और फिर सब्जेक्ट आया और यह क्वेश्चन बन गया. ओके, इसको अगर हम बदले तो ये होगा डिड वी बाय अ न्यू हाउस. क्या हमने एक नया घर खरीदा. यहाँ पर वर्ब आ गया पहले और फिर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया. ठीक है, और इसको हम बदलते हैं तो ये क्या होगा, डिड शी हायर अ टैक्सी. क्या उसने एक टैक्सी हायर किया. टैक्सी क्या उसने किराए पर ली. ठीक है, वर्ब आ गया फिर सब्जेक्ट आ गया. यहाँ पे इन्वर्जन है. तो इन्वर्जन कब हो जाता है? जब हम क्वेश्चन, मीन्स एवरी टाइम व्हेन वी नीड अ क्वेश्चन वी
invert the things, means we invert the order of subject and verb. ऐसा एवरी टाइम होता है, जब भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होता है ऐसा हम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जो दूसरे तरह के सेंटेंसेस होते हैं अदर देन अ क्वेश्चन, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल उनके साथ भी इन्वर्जन होता है। जब ये सारे वर्ड्स आते हैं, ये सारे एडवर्बियल्स आते हैं, रेयरली, सेल्डम, एट नो टाइम, नॉट वंस, या फिर नो सूनर देन, हार्डली, व्हेन, एक ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है। एक अगला ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। एक ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉट ओनली बट का। एक ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है ओनली देन, ओनली लेटर, ओनली इन प्लस प्लेस और सीजन और टाइम। और एक ग्रुप आपको लास्ट वाला ग्रुप दिख रहा है नॉट सिंस, या फिर ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन। ये 7 ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ग्रुप आता है, उस कंडीशन में हम इन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इन्वर्जन हम कर सकते हैं, अगर हमको ज़रूरत महसूस होती है तो इन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें कुछ सरप्राइजिंग लगता है, अगर उसमें हमें कुछ शॉकिंग लगता है तो इन्वर्जन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन सभी को हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेयरली और सेल्डम को। इस फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, रेयरली और सेल्डम। इन दोनों का मतलब होता है शायद ही कभी, ठीक है। तो एक तो नेवर होता है, मीन्स कभी नहीं, राइट। एक होता है समटाइम्स, ठीक है, यानी कभी कभी। और एक होता है ऑलवेज, यानी हमेशा। अब यह जो सेल्डम होता है या फिर रेयरली होता है, यह नेवर और समटाइम्स के बीच की चीज़ है, ठीक है। शायद ही कभी, कभी नहीं, शायद ही कभी कभी हो जाता है, ठीक है। रेयरली का मतलब ये होता है। तो जब आप रेयरली को यूज़ करते हैं इन्वर्जन में, तो इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है रेयरली होता है, उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद से सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से मेन वर्ब होता है। अब यहाँ पर देखिए इन्वर्जन हो गया जब हम रेयरली का यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, तब सब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखिए, रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था, रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी शायद ही कभी मैं लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता हूँ, ठीक है। ये मतलब है इसका, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए रेयरली यूज़ हुआ, उसके बाद से ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज़ हुआ, फिर सब्जेक्ट आया। लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन न होते हुए भी इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है, और यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आई रेयरली सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, यह कहना गलत है, यह भी सही है, दोनों सही है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोर इफेक्टिवली वी कैन से रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यह ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। सेल्डम का भी अर्थ वही होता है, सेल्डम डू आई सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी शायद ही कभी मैं लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता हूँ, ठीक है। इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं, आई सेल्डम सी पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर। तो दोनों तरीकों से हम कह सकते हैं, राइट। नहीं, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है एट नो टाइम या फिर नॉट वंस, इनका एक ग्रुप है। तो एट नो टाइम या फिर नॉट वंस, इसका मतलब होता है कि एक बार भी नहीं। तो एक बार भी नहीं मीन्स नॉट वन सिंगल टाइम, नॉट वन सिंगल टाइम, इट मीन्स नॉट वन सिंगल टाइम। अब देखिए इन्वर्जन इसके साथ कैसे होता है, सेम चीज होती है। एट नो टाइम डिड माई फ्रेंड हेल्प मी, एट नो टाइम डिड माई फ्रेंड हेल्प मी मीन्स किसी भी समय नहीं, यानी एक बार भी मेरे मित्र ने मेरी सहायता नहीं की, ठीक है। इन्वर्जन हो गया एट नो टाइम, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आई और फिर सब्जेक्ट आया, राइट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, क्वेश्चन न होते हुए भी दिस इज इन्वर्जन, ठीक है। या फिर एट नो टाइम डिड ही टेक मी आउट फॉर डिनर, एट नो टाइम डिड ही टेक मी आउट टू डिनर, आउट फॉर डिनर, यानी एक बार भी वह बाहर मुझे डिनर के लिए नहीं ले गया, राइट। तो दोनों तरीकों से आप कह सकते हैं, यह दोनों सेंटेंसेस इन्वर्जन के साथ हैं,
राइट। इनको हम नावल वे में भी कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो एट नो टाइम इसका वही मतलब होता है जो नॉट वंस का होता है। नॉट वंस को भी यूज करके हम कह सकते हैं नॉट वंस डिड माई फ्रेंड हेल्प मी, यानी एक बार भी मेरे मित्रों ने मेरी मदद नहीं की। या फिर नॉट वंस डिड ही टेक मी आउट फॉर डिनर, इसका भी मतलब वही है, राइट। थर्ड ग्रुप पे आते हैं। थर्ड ग्रुप किसका है? नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन, ठीक है। तो अब इसमें जो टेंस कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का। दो क्लासेस होंगे। तो एक क्लास शुरू होगा नो सूनर से, हार्डली, स्कार्सली या फिर बेयरली से, और फिर उसके बाद या तो जो सेकेंड क्लास होगा उसके शुरू में या तो देन आएगा या फिर व्हेन आएगा, राइट। जैसे देखिए, नो सूनर हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट स्टार्टेड टू रेन। नो सूनर हैड आई, अब देखिए जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन पहले हुआ, तो फर्स्ट एक्शन में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो सेकंड एक्शन है, दो काम हुआ, दो एक्शन होंगे यहाँ पे, तो जो सेकंड एक्शन है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। जनरली हम यूज करते हैं नो सूनर हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी जैसे ही मैंने घर छोड़ा बारिश शुरू हो गई, राइट। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट और सेकंड में यूज किया गया है पास्ट सिंपल, राइट। नो सूनर, तो ये तो काफ़ी कॉमन सा एक्सप्रेशन है, आप इसको पहले से जानते होंगे, निश्चित तौर पे जानते होंगे। और एग्जांपल देखिए कि हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, यानी मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था, मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बजी, राइट। तो दो क्लासेस, एक क्लास हार्डली से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं हार्डली और नो सूनर की ठीक बाद हैड यानी वर्ब का यूज किया गया है, फिर सब्जेक्ट आया है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए कि बेयरली हैड वी फिनिश्ड द डिनर व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, यानी मुश्किल से हमने भोजन खत्म ही किया था, या फिर हमने भोजन खत्म ही किया था, रात का भोजन डिनर खत्म ही किया था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, राइट। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, राइट। बेयरली देन ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, यहाँ पे इन्वर्जन है, ओके। आइए नेक्स्ट ग्रुप है ऑन नो अकाउंट। तो ऑन नो अकाउंट कह लीजिए या फिर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ऑन नो अकाउंट मीन्स किसी प्रकार से नहीं, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस मीन्स किसी भी दशा में नहीं, दोनों का एक ही सेंस निकलता है, ठीक है। इन दोनों का यूज हम अक्सर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? ऑन नो अकाउंट मस्ट यू टेल दिस टू एनीवन, ऑन नो अकाउंट मस्ट यू टेल दिस टू एनीवन, यानी किसी भी तरह से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, तुमको इसे दूसरे को बताना है, यानी किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से तुम्हें नहीं बताना है, किसी भी दशा में नहीं बताना है। ऑन नो अकाउंट विल यू गिव इट टू हिम, यानी किसी भी दशा में इसे तुम उसको मत देना, राइट। या फिर इन द सेम वे वी कैन यूज अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इसका भी मतलब वही निकलेगा, ठीक है। इनके साथ प्रायः मॉडल ऑक्सिलरी यूज होती है, ये भी ऑक्सिलरी है, वर्ब है। अब आप देखिए कि पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आया दोनों सेंटेंसेस में। आप इन सेंटेंसेस को अंदर नो सर्कमस्टांसेस को यूज करके भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप देखिए नॉट ओनली बट, ठीक है। तो नॉट ओनली बट का मतलब हो गया न केवल बल्कि, इसमें भी क्लासेस होंगे, पार्ट्स होंगे। फर्स्ट क्लास में नॉट ओनली होगा से शुरू होगा, सेकेंड क्लास बट से शुरू होगा। एग्जाम्पल देखिए और समझ में आ जाएगा कि नॉट ओनली कैन आई स्पीक इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो, नॉट ओनली कैन आई स्पीक इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो। तो अब देखिए नॉट ओनली के बाद कैन आ गया, वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आया, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन नहीं है, इसके बावजूद भी इन्वर्जन है यहाँ पे। नॉट ओनली कैन आई स्पीक इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो, यानी मैं सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोल सकता बल्कि फ्रेंच भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और
इस एग्जाम्पल को देखिए, नॉट ओनली इज ही अ लॉयर बट अ चीट आल्सो। नॉट ओनली इज ही अ लॉयर, यानी वह केवल झूठा ही नहीं है बल्कि धोखेबाज भी है। तो नॉट ओनली, फिर इज आया यानी वर्ब आया, और फिर उसके बाद से सब्जेक्ट आया। इन्वर्टेड है, राइट, इन्वर्टेड है ये। ओके, सिक्स्थ ग्रुप पे चलते हैं। सिक्स्थ ग्रुप है ओनली देन, मीन्स सिर्फ तभी। ओनली लेटर, यानी सिर्फ उसी के बाद। ओनली इन प्लस प्लेस या फिर सीजन, यानी सिर्फ इस जगह या फिर उस जगह, या फिर सिर्फ उस मौसम में या फिर उस समय, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि यू नीड टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड ओनली देन विल द नेक्स्ट राउंड बी अनलॉक्ड। सेंटेंस देखिएगा कि यू नीड टू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड, यह अलग कर लीजिए इसको, क्योंकि इन्वर्जन इस हिस्से में नहीं है। इन्वर्जन यहाँ से शुरू हो रहा है। ओनली देन विल द नेक्स्ट राउंड बी अनलॉक्ड, यानी यू नीड टू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड, यानी तुम्हें फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ओनली देन, सिर्फ तभी, विल द नेक्स्ट राउंड बी अनलॉक, तभी अगला राउंड अनलॉक होगा। ठीक है, ओनली देन के बाद वर्ब आई और फिर सब्जेक्ट आया द नेक्स्ट राउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ओनली लेटर डिड आई फाइंड आउट दैट शी वॉज चीटिंग मी, राइट, यानी सिर्फ उसके बाद मैं समझ पाया, मुझे पता लगा कि वो मुझे धोखा दे रही है। ओनली लेटर, कोई बात हुआ होगा, कोई घटना हुई होगी जिससे उसकी असलियत खुल गई होगी और उसके बाद पता चला कि वह मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, ओनली देन, एंड सिर्फ उसके बाद, डिड आई फाइंड आउट, मुझे पता चला, दैट शी वॉज चीटिंग मी, कि वह मुझे धोखा दे रही है। और इस एग्जाम्पल को देखिए, ओनली इन विंटर डू मैंगो ट्रीज बिगन टू ब्लॉसम। ओनली इन विंटर, इन सिर्फ जाड़े के मौसम में, डू मैंगो ट्रीज, ओके, प्रेजेंट सिंपल है, बिगन टू ब्लॉसम, यानी सिर्फ जाड़े के मौसम में मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ों में ब्लॉसम लगते हैं, मंजरी लगती है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, डू आया फिर सब्जेक्ट आया मैंगो ट्रीज। एंड दिस इज द लास्ट ग्रुप। इसमें थोड़ा सा क्रक्स है, इसमें उल्टी बात है। अब जब इस ग्रुप का हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, जब इस ग्रुप का हम यूज़ करते हैं तो इसमें दो क्लासेस होंगे। ठीक है, और इन्वर्जन कहाँ होगा? फर्स्ट क्लास में नहीं होगा। ठीक है, जिस क्लास में ये वर्ड्स होंगे वहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, जो इनके साथ लगा हुआ जो दूसरा क्लास होगा उसमें इन्वर्जन होगा। ठीक है, नॉट सिंस यानी तब से नहीं, ओनली आफ्टर सिर्फ उसके बाद, ओनली व्हेन सिर्फ तभी या सिर्फ जब ही। ओके, अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि नॉट सिंस हर फादर डैड डिड सी लाफ, नॉट सिंस हर फादर डैड डिड सी लाफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब से उसके पिता मरे तब से वो हंसी नहीं। राइट, तो मतलब इसका है शी डिडंट लाफ सिंस हर फादर डैड, शी डिडंट लाफ। तो यह नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, और यह जो सेंटेंस है यह इन्वर्टेड सेंटेंस है, यहाँ पे इन्वर्जन है। तो अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड है नॉट सिंस है। ठीक है, अब इसके साथ जो क्लास है वहाँ पे इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन कहाँ है? वहाँ पर, यहाँ पर इन्वर्जन है डिड शी लाफ, वह हंसी। ठीक है, डिड शी, अब यहाँ पे वर्ब आ गया और फिर सब्जेक्ट आ गया, तो इस पार्ट में इन्वर्जन होगा। और इन तीनों के साथ यही बात है। एक और सेंटेंस लेते हैं अगले वर्ड के साथ, ओनली आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी विल यू बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी सिर्फ तब जब तुम किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लोगे फिर इस जॉब के लिए अप्लाई करने लायक होगे, करने के योग्य होगे। ठीक है, ओनली आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, सॉरी, ओनली आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विल यू बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन देखिए, ओनली आफ्टर वाले हिस्से में नहीं इन्वर्जन हुआ है,
इससे इसके साथ जो क्लॉज आया हुआ है वहां पे इन्वर्जन है, विल यू, वर्ब फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको नॉर्मली हम लिखें तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब ओनली व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ओके, यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी इस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर पाओगे ओनली व्हेन, सिर्फ तभी, यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यानी जब तुम किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लोगे। ठीक है, और एक और सेंटेंस, ओनली व्हेन आई एम अलोन डू आई फील रिलैक्स। ओनली व्हेन आई एम अलोन डू आई फील रिलैक्स, यानी जब मैं अकेला होता हूँ सिर्फ तभी मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ओनली व्हेन इस पार्ट में इन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे वही ऑर्डर है, सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, आई एंड एम, राइट। यह जो पार्ट है यहाँ पे डू आ गया, फिर आया आई आया, वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, इन्वर्जन इस पार्ट में। तो इन तीनों के साथ इन्वर्जन ऐसे होता है। अब इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है आई फील रिलैक्स ओनली व्हेन आई एम अलोन। ठीक है, यह सिंपल सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन नहीं है। ठीक है।